आज हम आखिरी नबी की प्यारी सीरत नाम की किताब के हवाले से एक ऐसे सफ़र पर चल रहे हैं, एक ऐसी ज़िंदगी की कहानी देखने जिसने सचमुच इतिहास को बदल कर रख दिया। तो चलिए इसी एक सवाल से शुरुआत करते हैं, क्योंकि यही सवाल हमें उस जबरदस्त असर को समझने में मदद करेगा जिसे हम आज देखने वाले हैं। हमारी कहानी शुरू होती है पैगंबर के शुरुआती सालों से मक्का में। ये वो फॉर्मेटिव ईयर्स थे, वो लम्हे थे जिन्होंने उन्हें वो बनाया जो वो आगे चलकर बनने वाले थे। अच्छा, ये जो टाइमलाइन है, ये हमें उस असाधारण जिंदगी के कुछ बहुत ही अहम पड़ाव दिखाती है। देखिए, 571 ईस्वी में मक्का में जन्म हुआ, फिर बनु साद कबीले के बीच परवरिश हुई, जहां उन्होंने रेगिस्तान की जिंदगी को करीब से जाना। फिर 595 ईस्वी में सैयदा खदीजा से निकाह, जो एक बहुत बड़ा मोड़ था, और आखिर में 610 ईस्वी में पहला ईश्वरीय संदेश मिला। ये हर एक घटना आने वाले कल के लिए एक बुनियाद बंदी जाने की। ये जो आखिरी वाला लम्हा था ना, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जैसा कि किताब में बताया गया है, यहीं से उनके पैगंबरी मिशन की शुरुआत हुई। ये सालों के गहरे सोच विचार और सच की लगातार खोज का नतीजा था। लेकिन यह मिशन चुनौतियों से खाली नहीं था। अब हम कहानी के अगले हिस्से में चल रहे हैं, जहां हम देखेंगे कि शुरुआती मुस्लिम समुदाय को किन संघर्षों का सामना करना पड़ा। तो हुआ यह कि जैसे जैसे पैगंबर साहब का संदेश फैलना शुरू हुआ, मक्का के ताकतवर कबीलों ने फौरन और बहुत सख्ती से इसका विरोध किया, और ये दुश्मनी इस हद तक बढ़ गई कि उनके मानने वालों के लिए अपने ही घरों में महफूज रहना लगभग नामुमकिन हो गया। तो इस बढ़ते जुल्म को देखते हुए पैगंबर ने अपने कुछ साथियों को एक बहुत बड़ा कदम उठाने की इजाज़त दी। उन्होंने कहा कि वो लाल सागर के पार हबेशा, जिसे आज हम इथियोपिया के नाम से जानते हैं, जाकर पनाह ले सकते हैं। इस सफ़र को हिजरत के नाम से जाना जाता है, पर यह सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था। नहीं, ये जुल्म से आज़ादी की तरफ एक कदम था। एक ऐसी जगह की तलाश थी जहां वो लोग बिना किसी डर के अपने दीन पर चल सके। और हालात कितने गंभीर थे, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि किताब के मुताबिक धीरे धीरे करके 82 लोगों ने ये खतरनाक सफ़र तय किया। ये नंबर हमें उस पहली हिजरत के पैमाने और उन लोगों के ईमान की ताकत के बारे में बहुत कुछ बताता है। जहां एक तरफ कुछ लोगों को हबशा में पनाह मिली, वहीं मक्का में जो लोग रह गए थे, उनके लिए मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ गईं। सोचकर देखिए कि किसी को उसके अपने ही समाज से पूरी तरह अलग थलग कर दिया जाए। मक्का के सरदारों ने पैगंबर के कबीले यानी बनु हाशिम के खिलाफ एक बहुत ही सख्त सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार कर दिया। मतलब न कोई शादी ब्याह, न कोई लेन देन, न किसी तरह की मदद। ये उस समुदाय के इरादों की एक बहुत बड़ी आजमाइश थी। और ये बहिष्कार तो बस मुश्किलों के एक लंबे दौर की शुरुआत थी। उन्हें अलग थलग कर दिया गया। हिमायत की तलाश में जब वो ताइफ गए तो वहां भी नाकाम रहे, और इसी बीच उन्होंने अपनी प्यारी पत्नी खदीजा और अपने हिफाजती चाचा अबू तालिब दोनों को खो दिया। तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं कि इस साल को आम उल हुज़न यानी गम का साल कहा जाने लगा। लेकिन इतनी बड़ी चुनौतियों के बीच भी जिंदगी तो चलती रहती है। ये किताब हमें उन आजमाइशों के बीच उनके निजी और पारिवारिक जीवन की एक झलक भी देती है। ये आपकी संतानों के नाम हैं, जैसा कि इस किताब में लिखे हैं। ये हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाता है कि इस महान ऐतिहासिक शख्सियत के दिल में एक पिता भी था, जो एक तरफ एक आंदोलन को राह दिखा रहा था, तो दूसरी तरफ एक परिवार की परवरिश भी कर रहा था। और ये टेबल इसी दोहरी जिंदगी को दिखाता है। एक तरफ उनके सार्वजनिक मिशन में बड़े बड़े मील के पत्थर थे, और साथ ही साथ उनकी निजी जिंदगी में भी गहरे अहम लम्हे आ रहे थे। ये एक ही वक्त में एक मिशन को आगे बढ़ाना और एक परिवार को संभालने का एक बहुत ही नाजुक संतुलन था। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि उनकी जिंदगी सार्वजनिक नेतृत्व और गहरी पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच एक असाधारण संतुलन की एक बहुत ही ताकतवर मिसाल है। अच्छा, अब जैसे जैसे हम अपनी बात पूरी कर रहे हैं, हम इस कहानी के रूहानी दिल की तरफ वापस लौटते हैं। ये जो आप सुलेख देख रहे हैं, ये सीधे किताब से लिया गया है और हमें उस ईमान की याद दिलाता है जो इन तमाम घटनाओं की बुनियाद में था। किताब में एक बहुत खूबसूरत बात लिखी है, मुझ पर दुरूद भेजो क्योंकि बेशक तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचता है, चाहे तुम कहीं भी हो। ये वक्त और फासलों से परे एक गहरे, हमेशा रहने वाले ताल्लुक और मोहब्बत भरी याद का पैगाम है। और इसी एक आखिरी ख्याल के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं कि 14 सदियां बीत जाने के बाद भी इस कहानी के कौन से पहलू हैं, वो अटूट इरादा हो, वो समुदाय की ताकत हो, या वो ईमान की कुव्वत हो,
जो आज भी दुनिया भर के लोगों की जिंदगियों में गूंजते हैं।